मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूँ, दो शब्द नहीं बल्कि कहिए एक शब्द के दो रूप, दो वर्तनी। पहला रूप है अंतरराष्ट्रीय, दूसरा रूप है अंतरराष्ट्रीय। ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद एक ही चीज कह रहा हूं, लेकिन नहीं, ध्यान देंगे तो पता चलेगा मैं दो तरह के शब्द बोल रहा हूं, दो तरह की वर्तनी में बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। पहले अंतरराष्ट्रीय में रा पूरा है, दूसरे में रा के ऊपर रेफ लगा हुआ है। अब जरा सा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि दोनों में से सही रूप कौन सा है। आजकल आमतौर पर हम पत्रिकाओं में, अखबारों में, चैनलों में, यहाँ तक कि व्याकरण की पुस्तकों में भी, प्रतियोगिता की पुस्तकों में भी जो सही रूप के रूप में लिखा हुआ देखते हैं वह दूसरा रूप है अंतरराष्ट्रीय, यानी रा के ऊपर रेफ लगा हुआ। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। हम बिल्कुल गलत शब्द लिख रहे हैं, गलत शब्द लोगों को सिखा रहे हैं। इसका वह अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ हम कहना चाहते हैं। वास्तव में जो कहना चाहते हैं वह जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब समझिए कि यह कैसे। अंतरराष्ट्रीय यानी जिसमें रेफ लगा हुआ है, इसमें जो शब्द हैं उनको अलग अलग कीजिए तो दो शब्द आपको दिखाई देंगे। एक तो अंतर, अंतर का मतलब रा ऐसा जिसमें स्वर नहीं है, यानी व्यंजन हल युक्त अंतर, तो नीचे हल लगाना पड़ेगा रा के, तब ये अंतर है। फिर इसमें राष्ट्रीय जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय पर मैं गहरे नहीं उतर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय राष्ट्र से कैसे बना है या संस्कृत से इसकी यात्रा कैसे शुरू हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ अंतरराष्ट्रीय से जो अर्थ निकलता है उस पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो जब अंतरराष्ट्रीय का अर्थ निकालेंगे तो अंतर सीधा सीधा समझिए कि इसका अर्थ क्या बनता है। जब रा के नीचे हल लग जाता है, स्वर विहीन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, तब उस अंतर का मतलब उसी तरह से निकलता है जैसे कि अंतर मन में अंतर जो शामिल है उसका अर्थ निकलता है। अंतर का मतलब हमारे भीतर का, हृदय का, अंदरूनी, तो अंतर मन में भी यही होता, मन के भीतर का, मन के अंदर का। तो इसी तरह से जब अंतरराष्ट्रीय जब हम कहेंगे, रा के ऊपर रेफ लगाएंगे तो उसका अर्थ बनेगा राष्ट्र के अंदर का, जबकि हम कहना यह चाहते हैं कई राष्ट्रों के बीच की बात। तो मतलब जो हम कहना चाहते हैं लिखने पर वह अर्थ नहीं निकलता बल्कि उल्टा निकल आता है। यह समझने की बात है। इसका मतलब यह शब्द सही नहीं है। राष्ट्र को अगर देश बना दें तो देश के अंदर का, राष्ट्र के अंदर का मामला उल्टा हो जाता है, जबकि बात करना चाहते हैं हम तमाम सारे राष्ट्रों के बीच की। अब दूसरा शब्द आप ध्यान दीजिए, दूसरे शब्द पर जब आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या निकलता है। अब वह शब्द है अंतरराष्ट्रीय। इसमें जब अलग अलग हम शब्दों को करेंगे तो अंतर पूरा अंतर है जिसमें रा पर हल नहीं लगा है, यानी स्वर विहीन नहीं है, वह स्वर युक्त है अंतर। और फिर है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में अंतर लगा है। तो अंतर का मतलब हम जानते हैं, अंतर का मतलब दूरी, चीजों के बीच का अंतर, दूरी, फर्क। जब यहां आते हैं तब पता चलता है कि राष्ट्र राष्ट्र के बीच में फर्क और दूरी समझ में आने लगती है। फिर यह हो जाता है कई ढेर सारे राष्ट्रों के बीच की बात। तब यह कई राष्ट्रों को यह समाहित करता है अपने में, तब बनता है अंतरराष्ट्रीय। इसका मतलब सही शब्द होगा अंतरराष्ट्रीय। इसको और गहराई से समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने कभी पत्र अगर लिखा होगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड मतलब अंतरदेशीय। पत्र हम जब लिखते हैं पोस्ट कार्ड में लिखते हैं, अंतरदेशीय में लिखते हैं, लिफाफे में लिखते हैं। तो लिफाफे में लिखते हैं तो कहीं भी जा सकता है, आप देश के बाहर भेजिए या देश के अंदर भेजिए। लेकिन जब आप अंतरदेशीय में भेजते हैं, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, तो सीमा उसकी निर्धारित हो जाती है कि वह पत्र केवल देश के भीतर ही रह सकता है, देश के भीतर ही घूम फिर सकता है, देश के बाहर नहीं जा सकता। तो इसी नाते वह इंग्लैंड है। और जब हिंदी में उसकी वर्तनी आप देखेंगे तो उसमें वही देखेंगे, अंतरदेशीय, दा के ऊपर एक ही मात्रा और ऊपर रेफ लगा हुआ है। अंतर, रा स्वर विहीन यानी व्यंजन हल युक्त अंतर, फिर देशीय। तो बात एकदम वही हुई कि देश को आप राष्ट्र के बराबर रख लीजिए, देशीय या राष्ट्रीय, और फिर साथ में लगा दीजिए अंतर। तो ये हो गया देश के अंदर का अंतरदेशीय। तो इसी तरह से जब हम अंतरराष्ट्रीय में रा के ऊपर रेफ लगाएंगे तो उसका भी अर्थ यही निकलेगा कि देश के भीतर का, देश के अंदर का। इस शब्द का वास्तव में इस्तेमाल देश के भीतर के कामों के लिए होना चाहिए, लेकिन जब देश के बाहर तमाम सारे राष्ट्रों की बात हम करें तब जाकर वह इंटरनेशनल के अर्थ में अंतरराष्ट्रीय लिखा जाना चाहिए। सही शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय।